हाँ, अभी किसने क्वेश्चन पूछा था, मतलब अभी इसने ज्वाइन कर लिया या नहीं, मैं बताऊं? जिसने भी अभी क्वेश्चन पूछा था। ओके, मैं मान लेता हूँ क्योंकि अभी वॉइस शायद क्लियर नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ ज्वाइन कर लिया। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि डिवेंचर्स होते हैं, दो तरह के होते हैं। रिडीमेबल डिवेंचर्स मतलब जिनको रिडीम किया जा सकता है। ज्यादातर जो डिवेंचर्स होते हैं वो रिडीमेबल होते हैं। रिडीमेबल या इरिडीमेबल। इरिडीमेबल उसको बोलते हैं जो परपेचुअल होते हैं, जो हमेशा चलते रहते हैं, जब तक कंपनी है तब तक वो डिवेंचर्स रहेंगे। जब कंपनी वाइंड अप होती है, जब कंपनी खत्म होती है, उस समय फिर वो डिवेंचर होल्डर्स को जो भी उसकी डिवेंचर्स की वैल्यू है वो पे करनी होती है। बाकी टाइम पे वो इंटरेस्ट पे करते हैं। रिडीमेबल डिवेंचर्स मतलब जो एक ड्यूरेशन के लिए, स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए होते हैं, 15 या 20 ईयर्स। ठीक है। जैसे उस ड्यूरेशन तक कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होता है डिवेंचर होल्डर्स को, ईयरली या जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया हो। और जब भी वो ड्यूरेशन खत्म होती है, जब वो मेच्योर हो जाते हैं, तो जो भी फेस वैल्यू होता है वो डिवेंचर होल्डर्स को मिल जाता है। अभी बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें? यस सर, सर समझ तो आ गया। मतलब कि सर जो हम लोग कॉर्पोरेट के लिए डिबेंचर इशू करते हैं वो अलग है, और अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सर वो अलग होगा। अच्छा, हाँ हाँ, मैं नहीं, अलग नहीं। देखो, जो जो डिवेंचर जो इशू किया जाता है वो सभी के लिए होता है। पब्लिक जैसे कुछ, वो देखो, वो चीजें कंपनी को डिसाइड करनी होती है कि भाई किसको वो डिवेंचर्स किसको इशू करते हैं। कभी कभी कंपनीज क्या होती है, केवल जो है वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको केवल इशू करता है। कभी कभी होता है वो पब्लिक में इशू कर देते हैं। कभी कभी होता है इंटरनली वो बोल देते हैं कि भाई हाँ, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं केवल वो ले सकते हैं। तो वो तो कंपनी का इशू होता है, कंपनी वो डिसाइड करती है किसके लिए इशू करना है। वैसे जो ज्यादातर डिवेंचर्स जो इशू किए जाते हैं वो रिडीमेबल ही किए जाते हैं। ठीक है। यस सर।
तो ये आपका था प्रीमियम पे जब इशू करने पे। तो कुल मिला के कहने का ये मतलब है, ये जो भी अभी तक हम लोग ने क्वेश्चन किया, यहाँ पर क्या किया है, जो भी इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं फेस वैल्यू पे, वो डिवाइडेड बाई जितने पैसे मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। यानी प्रीमियम पे मिल रहे हैं तो ज्यादा मिलेंगे, डिस्काउंट पे मिल रहे हैं तो कम मिलेंगे, पार है तो जितनी वैल्यू होगी उतने ही पैसे मिलेंगे। तो वो कितना इंटरेस्ट उस जो भी इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, उस जितने भी पैसे मुझे जो है कंपनी को मिल रहे हैं, और जितना भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं और माइनस टैक्स। अगर इस तरह से समझने की कोशिश करोगे तो न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, बिल्कुल। मतलब आपको फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए एक क्वेश्चन है, अभी टाइम ठीक है, हो सकता है आप लोग करने की कोशिश करिए इसको। अ कंपनी इशू 10% इरिडीमेबल, ये वैसे शेयर परपेचुअल जो डिवेंचर्स है, ये 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹1 लाख, द कंपनी इज इन 55% टैक्स ब्रैकेट। ठीक है, टैक्स ब्रैकेट जो है वो 55% का है, यानी टैक्स रेट आपका 55% है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट एट पार अगर इशू किया जा रहा है तो उस समय क्या होगा कॉस्ट ऑफ डेट, एट 10% डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है तो उस समय टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगा, और 10% प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, कैलकुलेट करिए फिर बताइए मुझे। सर टैक्स ब्रैकेट हमारा वही टैक्स रेट होगा। हाँ, टैक्स रेट। अच्छा, 1 - टैक्स क्यों करते हैं उसका भी लॉजिक सुन लो। 1 - टी का मतलब है कि भाई जो 55% है वो तो टैक्स में चला गया ना, तो हमें कितना करना पड़ रहा है, वो तो वो दूसरे हेड में गया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट है वो 45% जो बचा हुआ है वो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट है। तो इसलिए 1 - टैक्स यानी कि 0.55। 1 - 0.55 यानी कि 0.45। ठीक है, वो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट हो जाता है। प्रॉब्लम हो रही है इसमें, अब तक तो हो जाना चाहिए था। देखो एट पार है तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, 10% आपका इंटरेस्ट है,
10% इंटरेस्ट है, यानी कि 10,000 रुपीज डिवाइडेड बाई 1 लाख और 1 माइनस टी। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल आसान था, कुछ नहीं करना है। वही मैंने बताया ना, जितना इंटरेस्ट मिल रहा है, सॉरी जितना इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है डिवाइडेड बाय जो भी पैसे जितने मिल रहे हैं, जो फंड रेस कर, जो भी डिवेंचर इशू करने से पैसे कंपनी के पास जो आ रहे हैं, इनटू 1 माइनस टी। ठीक है, तो अगर इशूड एट पार है तो आपके पास कितने पैसे आ रहे हैं, कंपनी के पास कितने पैसे आ रहे हैं, पूरे पूरे जितना भी फेस वैल्यू है उस डिवेंचर का पूरे पूरे पैसे आ रहे हैं, यानी कि 1 लाख रुपए पूरे आ रहे हैं, और इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे 10% है, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख। ठीक है, या हम केवल 10% भी कर सकते थे। ठीक है, जैसे हम लोग ने क्या कहता था, आई इंटू 1 माइनस टी, जो पहले फॉर्मूला देखा था, तो वही चीज है। आप खाली केवल परसेंटेज अगर लेते तो 0.1 जो है आई, यानी केवल रेट ले लेते तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आंसर तो वही आना था ना, 10 माइनस 1 माइनस 10 इंटू 1 माइनस टी। ठीक है, आंसर तो वही आता। तो वही सेम चीज है, चाहे आप पूरा पूरा अमाउंट ले लो या आप रेट को ले लो। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख हो गया एट पार। एट डिस्काउंट 10,000 डिवाइडेड बाई 90,000, 10% डिस्काउंट है, तो यानी कि जो पैसे आए होंगे डिवेंचर इशू करने से, जो फंड आया होगा वो 90,000 आया होगा, और अगर प्रीमियम पे इशू कर रहा है तो ज्यादा आया होगा, 1,10,000 फंड आया होगा। ठीक है, बस वही काम करना है, और 1 माइनस टी। नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? नहीं सर, हो गया। हो गया, चलो यस। ठीक ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं, इतना ही रखते हैं। आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कॉस्ट ऑफ डेट को एक बार। ओके, थैंक यू क्लास।